यस जी। तो यहाँ से स्क्रीन शेयरिंग शुरू हो गई है एंड यस। चलिए, अब हम रहते हैं स्क्रीन के ऊपर और थोड़ा सा मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि टाइम कम रहेगा, ये टॉपिक बहुत वास्ट है और मैं थोड़ा सा फास्टली Recording in progress. बस मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप लोगों से कि आज का जो विषय है ये ऐसा विषय नहीं है कि अगर आप बाइक पे हैं और आपने जूम को लगा दिया तो कुछ समझ पाएंगे। सॉरी टू से, जितना समझना था अभी तक समझ लिया, आगे की चीजें तभी समझ में आएंगी जब आप फोकस्ड होके बैठेंगे, फोकस्ड होके बैठेंगे। दूसरा मैं अनुरोध करना चाहूंगा, बहुत सारे साथियों को बड़ा शौक होता है स्क्रीनशॉट लेने का या फिर कैमरा से पिक लेने का कि भाई आगे सामने वाला क्या शेयर कर रहा है। ये लीजिए सर, मुझे कोई आपत्ति नहीं है या फिर हमारी कंपनी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपसे एक अनुरोध करना चाहूंगा, ये जो स्लाइड शेयर की जा रही है सिर्फ स्क्रीनशॉट लेने के लिए शेयर नहीं की जा रही है साहब, आपको बहुत सारी चीजें इंप्लीमेंट करवाने के लिए की जा रही हैं। बहुत सारे स्क्रीनशॉट पहले भी आपने लिए होंगे, उनसे क्या सीख पाई, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है सर। तो अगला जो आधा घंटा है, इस आधे घंटे में आप स्क्रीनशॉट ले ना ले ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि जो शॉट के अंदर है, सामने जो स्क्रीन के ऊपर है, उसको आप समझ पाए या नहीं समझ पाए, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि सामने लिखा हुआ है कि व्हाट इज एडिफिकेशन, एडिफिकेशन क्या है, इसको जरा समझिए। एडिफिकेशन के मायने बहुत सारे हैं। एडिफिकेशन को एज अ प्रमोशन भी आप बोल सकते हो, बट प्रमोशन बहुत सारी दूसरी चीजों के लिए यूज किया जा गया शब्द है। बहुत सारी जगहों पे हम प्रमोशन शब्द को यूज नहीं कर सकते हैं, दैट्स वाई जो है एडिफिकेशन शब्द को यूज किया जाता है। देखिए, एडिफिकेशन के रियल मायने क्या है, इसको जरा समझिए आप। एडिफिकेशन के रियल मायने अच्छा बोलना, अच्छा बोलना, पॉजिटिव बोलना या पॉजिटिव रहना इज ऑल्सो कॉल्ड एडिफिकेशन। वैल्यू देना, मान देना, किसी भी चीज को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वस्तु को, किसी भी व्यक्ति विशेष को या फिर किसी भी वस्तु को भी वैल्यू देना, उसके बारे में अच्छा बोलना या पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव बोलना इज कॉल्ड एडिफिकेशन। दूसरे पहलू में समझाने की कोशिश की गई है लिफ्टिंग पीपल अप मोरली, लोगों को मोरली ऊपर उठाना भी एक प्रकार की एडिफिकेशन है इस बिजनेस के अंदर। मतलब यस यू कैन डू इट वाली अगर मैं डेफिनेशन आपसे बातचीत करूं, डेफिनेशन में अगर आपसे मैं बात करूं तो लिफ्टिंग पीपल अप मोरली, लोगों को मोरली ऊपर उठाना इज ऑल्सो कॉल्ड एडिफिकेशन। अच्छा अच्छा बोलकर अच्छा बनाने की कोशिश करना रियल मायने में एडिफिकेशन कहलाता है। दैट्स ऑल सिंपल। अगर सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूं तो अच्छा अच्छा बोलकर किसी भी चीज के बारे में, अच्छाई और बुराई हर किसी व्यक्ति के अंदर होती है, अच्छाई और बुराई हर किसी वस्तु या हर किसी प्रोडक्ट के अंदर होती है, अच्छाई और बुराई हर किसी चीज के अंदर होती है, लेकिन हमें उसका जो पक्ष पकड़ना है उस चीज का, उस व्यक्ति का, वो अच्छा पकड़ना है। इस अच्छे पक्ष को ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से प्रमोट करना इज कॉल्ड एडिफिकेशन, यू नो। और मैं एक चीज बता दूं आप लोगों को कि एडिफिकेशन बहुत बड़ा एस्पेक्ट है अपनी इस इंडस्ट्री का, बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। क्यों करना है एडिफिकेशन, क्यों जरूरी है एडिफिकेशन, ये मैंने बताने की कोशिश करी कि क्या है एडिफिकेशन, क्यों करना जरूरी है। अगर मैं बात करूं इस स्लाइड से हटके, अगर मैं थोड़ी सी बातचीत करना चाहूं, देखिए साहब, एक चीज समझनी होगी हमें कि वी आर नॉट इन सेल्स, वी आर इन नेटवर्क मार्केटिंग, वी आर इन डायरेक्ट सेलिंग। हम सेल्स में नहीं है कि सिर्फ प्रोडक्ट बेच के निकलना होता है, नहीं सर, हमें प्रोडक्ट देख के भी डुप्लीकेशन के ऊपर काम करना होता है। इसलिए एडिफिकेशन जरूरी है, इसलिए एडिफिकेशन जरूरी है। और एक चीज यकीन मानिए आप, एक चीज आप हमेशा याद रखिए कि जब तक आपके साथ लोग 2 से 3 साल, जब तक आपके साथ में लोग 2 से 3 साल नहीं टिकेंगे तब तक आप नहीं कमाने वाले हैं इस बिजनेस के अंदर। इस बात को समझ लीजिए, बड़ी कमाइयां अगर आपने करनी है तो लोगों को 2 से 3 साल कम से कम टिकाना पड़ेगा, और उस टिकाने के अंदर सबसे बड़ी जो चीज काम करेगी वो करेगी एडिफिकेशन सर। बाकी बाकी चीजों का रोल है, बट एडिफिकेशन इज ऑल्सो वन ऑफ देम, एडिफिकेशन भी उनमें से एक है सर। क्योंकि एडिफिकेशन को जो है हर कोई लाइक करता है, हर कोई पसंद करता है। यहाँ पे पहला लिखा हुआ है क्यों करना है एडिफिकेशन, मैंने बताने की कोशिश करी क्योंकि क्योंकि हर कोई पसंद करता है सर एडिफिकेशन को, हर व्यक्ति पसंद करता है एडिफिकेशन को।
इसलिए एडिफिकेशन करना जरूरी है। हर प्रोडक्ट चाहता है कि मुझे एडिफाई किया जाए। यकीन मानिए बिकने से पहले हर प्रोडक्ट को एडिफाई करना पड़ता है। इट मींस क्या है कि वो प्रोडक्ट भी चाहता है ना? हर कोई चाहता है। अगर कोई जीव है, चाहे वो अपलाइन के रूप में, डाउनलाइन के रूप में, क्रॉस लाइन के रूप में या फिर मैनेजमेंट के रूप में, तो हर कोई पसंद करता है एडिफाई होना। एडिफिकेशन को हर कोई पसंद करता है। दैट्स व्हाई एडिफाई करना बहुत जरूरी है। हम उन लोगों के बुरे गुणों से, दुर्गुणों से को भी पसंद करते हैं साहब, जिनको हम पसंद करते हैं, और हम उन लोगों के अच्छे गुणों को भी नापसंद करते हैं जिन लोगों को हम पसंद नहीं करते हैं। और लोग हमें पसंद करें और हम लोगों को पसंद करें, इसके लिए एडिफाई करना बहुत जरूरी है। एडिफिकेशन बहुत बड़ा पार्ट है। एडिफिकेशन वर्क्स लाइक अ थर्ड पार्टी। तीसरे पॉइंट में दिया हुआ है यहाँ पे क्यों करना है एडिफिकेशन, क्योंकि एडिफिकेशन थर्ड पार्टी की तरह काम करता है। और इंसानी फितरत है सर, इस चीज को समझना होगा आपको कि इंसान, चाहे कोई भी हो, आप हो, मैं हो या फिर कोई भी हो, वो थर्ड पार्टी के साथ में समझना बहुत बहुत इजीली समझना पसंद करता है, बहुत इजीली वो समझ जाता है। तो ये जो एडिफिकेशन है, ये जो अच्छा अच्छा बोल के अच्छा बनाने वाली बात है, ये पॉजिटिव बोलने वाली जो बात है, ये सबको पसंद आती है और हर कोई इसको पसंद करता है। तो ये थर्ड पार्टी की तरह काम करती होती है ये चीजें। ये मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आगे चल के आपको बात बताऊंगा। ये तीसरा पॉइंट तब आपको समझ में आएगा। अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए कि एडिफिकेशन वर्क्स लाइक अ थर्ड पार्टी। जो चीज आप नहीं कर सकते वो एडिफिकेशन कर सकता है। जो जो चीज हम और आप नहीं कर पाते, बाकी चीजें नहीं कर पाती, थर्ड पार्टी कर जाती है इस चीज को। और वो थर्ड पार्टी क्या है? वो है एडिफिकेशन। एंड दो चीजें होती हैं जी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, इसको समझना होगा आपका। एक तो होता है अच्छी लगना, मतलब कोई भी चीज आपने डिसाइड कर लिया कि जी ये चीज मुझे अच्छी लगती है, ये बात मुझे अच्छी लगती है, ये करना मुझे अच्छी लगती है। और दूसरी चीज होती है जरूरी होना, मतलब वो अच्छी लगे ना लगे लेकिन उस काम के लिए जरूरी है। तो दोस्तों, ये जो दूसरे वाली चीज है जरूरी होना, ये एडिफिकेशन है। मैं बता दूं आप लोगों को, बहुत सारे लोगों की फितरत नहीं है, बहुत सारे लोगों के काम की ऐसी आदत नहीं है कि वो एडिफाई कर पाए एक दूसरे को। लेकिन ये जरूरी है सर, हमारे काम में ये जरूरी है सर। जैसे अगर मैं बातचीत करूं कि जॉब के अंदर एडिफिकेशन, जैसे कोई व्यक्ति नौकरी करता है, जरूरी नहीं वो किसी को एडिफाई करे, जरूरी नहीं है। समझ रहे हैं आप? मतलब अच्छा नहीं लगता उसको, आई एम सॉरी, और उसको अच्छा नहीं लगता वो किसी को एडिफाई करे, है ना? जरूरी जरूरी नहीं है कि वो किसी को एडिफाई करे, लेकिन हमारे धंधे के अंदर ये अच्छा लगे ना लगे, हमारे काम के अंदर ये जरूरी बहुत है। एडिफिकेशन जरूरी बहुत है। ये अगले पॉइंटों में आपको समझ में आएगा ये क्यों जरूरी है। तो आपको कोई चीज अच्छी लगे ना लगे, एडिफिकेशन करना आपको अच्छे लगे ना लगे, लेकिन ये जरूरी एस्पेक्ट है हमारी इंडस्ट्री का, जो है एडिफिकेशन। एडिफिकेशन दो तरीके से होती है सर, दो तरीके से काम करेगी एडिफिकेशन। पहला आपके शब्दों से काम करेगी सर एडिफिकेशन, आपके शब्दों में काम करेगी। जब आप बोलोगे तो एडिफाई करोगे आप चीजों को, है ना? तो वो आगे चल के पता चलता रहेगा आप लोगों को। दूसरा आपके एक्शंस के अंदर, ये इक्विलिब्रियम बना के रखना है दोनों चीजों के अंदर, आपके शब्दों में और आपकी कार्य प्रणाली में, दोनों के अंदर डिफरेंस नहीं आना चाहिए सर एडिफिकेशन के अंदर। उदाहरण दे देता हूं मैं आपको, इस उदाहरण से आप सही समझ पाएंगे। जैसे मान के चलते हैं एक सेमिनार हो रहा है, उस सेमिनार के अंदर आप बैठे हुए हैं, आपके साथ अपना एक प्रोस्पेक्ट बैठा हुआ है आपकी बराबर की सीट में। आपके अपलाइन अचानक आते हैं, बात को समझना, आपके अपलाइन अचानक आते हैं और आप बैठे हुए हो, आपने अभी भी उनको सीट ऑफर नहीं किया अपने अपलाइन को, और आप बैठे बैठे अपलाइन को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि सर ये मेरे प्रोस्पेक्ट हैं, ऐसी ऐसी इनकी कहानियां हैं, ये व्यक्ति हैं, ये काम करते हैं, इतनी इतनी इनकम लेते हैं, उनके बारे में आपने बताना शुरू कर दिया। अपलाइन अभी भी खड़े हुए हैं। तो ये क्या हुआ सर? ये 1 महीने में शब्दों में आपने एडिफाई कर दिया, चीजों को एक्शंस में एडिफाई नहीं किया। फ्लैशबैक में लेके जाना चाहता हूं उस प्रोस्पेक्ट को। आप बोल के क्या लेके आए थे सेमिनार के अंदर? आप प्रोस्पेक्ट को बोल के तो ये लेके आए थे ना कि एक ऐसे व्यक्ति से आपको जो है मैं मिलवाऊंगा, जो जो व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा काम कर चुके हैं, और इस बिजनेस से बला बला गाड़ी अचीव कर चुके हैं, बला बला इनकम कर चुके हैं, और उनसे जब मैं मिलता हूं तो बहुत कुछ सीखता हूं। आजकल उनका टाइम बहुत कीमती है, उनसे तो मेरे को भी टाइम बहुत कम मिल पाता है। वो इतने कीमती व्यक्ति हैं और वो मेरे अपलाइन हैं। और आज क्या कर रहे हो सर? मतलब वर्ड्स में, पहली बात पकड़िए, वर्ड्स में तो आपने उसको एडिफाई कर दिया, बट एक्शंस में एडिफाई नहीं किया। एक्शंस में आप अभी बैठे हुए हो, आपका अपलाइन खड़ा हुआ है, आपने अभी तक सीट ऑफर नहीं की है, तो ये प्रोस्पेक्ट क्या सोच रहा है आपके बारे में, उस अपलाइन के बारे में, कि
दैट गाय इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, मतलब ये व्यक्ति इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट होता तो ये उनको सीट ऑफर करते, समझ रहे हैं? तो दो तरीके से एडिफिकेशन काम करेगी, आपके शब्दों के द्वारा और आपके एक्शंस के द्वारा। अगर शब्दों में एडिफाई किया, एक्शंस में एडिफाई नहीं किया तो बात बनने वाली नहीं है, ये एडिफिकेशन फेक लगेगी, ये एडिफिकेशन आपकी झूठी लगने वाली है। तो दोनों में ध्यान रखना है कि दोनों में इक्विलिब्रियम बना के चलना है, जो आप बोल रहे हो वो एक्शंस में भी आपने शामिल करना है। नेक्स्ट, अब वो चीजें जो हमें डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एडिफाई करनी, वो कौन सी चीजें हैं? मैंने बताया आपको एडिफिकेशन क्या है, एडिफिकेशन क्यों जरूरी है, एडिफिकेशन काम कैसे करता है। अब हम बात करते हैं अब हम बात करते हैं आपसे वो कौन सी चीजें हैं जिनको आपने एडिफाई करना है। सबसे पहला जो हमारा जो पार्ट है इस बिजनेस के अंदर, एडिफाई और अपलाइन, बहुत बड़ा पार्ट है सर, बहुत बड़ी मिसिंग होती है बहुत सारे लोगों के। बिजनेस हिस्ट्री अगर हम उठा के देखें तो बहुत सारे लोगों की बिजनेस हिस्ट्री से अपलाइन नाम की चीज लगभग गायब होती है सर। एडिफिकेशन तो बहुत बहुत दूर की बात है सर, और ऐसा कोई साथी नहीं होता किसी भी कंपनी के अंदर, इवन न्यूमन के अंदर ऐसा कोई साथी नहीं होगा जो बिना अपलाइन के यहाँ पे आ गया हो। उनकी किसी की अपलाइन कंपनी होगी तो किसी का अपलाइन कोई होगा, तो कंपनी में भी कोई ना कोई अपलाइन आपका होगा। तो एडिफाई और अपलाइन, आपके अपलाइन को एडिफाई करना है आपने। अच्छा, अपलाइन के बारे में एक चीज और मैं बता दूं, क्यों करना है ये भी मैं बता दूं। सबसे पहले तो आपको एक चीज समझनी है कि देखिए साहब, आपके माता पिता के बाद में अगर इस धरातल पे, इस ब्रह्मांड में अगर कोई दूसरी ऐसी शक्ति है, दूसरा ऐसा व्यक्ति है जो चाहता है कि ये जो साथी है ये मेरे से भी ज्यादा प्रोग्रेस करे, माँ बाप के बाद में अगर कोई व्यक्ति है तो वो आपका अपलाइन है सर। क्योंकि आप उनसे ज्यादा प्रोग्रेस करेंगे तो उनकी प्रोग्रेस अपने आप हो जाएगी। तो इस बात को समझ के चलिए कि किसी भी किसी भी किसी भी एंगल से अपलाइन आपका बुरा नहीं चाह सकता है, इसलिए एडिफाई करें अपने अपलाइन को आप, बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आपको लगता है कि बगैर अपलाइन के बिजनेस हो जाते हैं तो सर आप सिर्फ घिसट रहे होंगे, मैं गारंटी कर सकता हूं आप प्रोग्रेस के मोड में नहीं होंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर ये थिंकिंग है तो। एडिफाई करने से पहले, अपलाइन को एडिफाई करने से पहले हमें अपलाइन के बारे में थोड़ा सा अच्छा सोचना होगा। जैसे मैंने बताया आप लोगों को, गुण और दुर्गुण ये दोनों चीजें होती हैं, हर इंसान में होती हैं, अनअप्लाइन भी इंसान है। तो आपको एक चीज समझ लेनी है बहुत अच्छे तरीके से कि एडिफिकेशन क्या बोलता है। प्रोसेस ऑफ एडिफिकेशन ये बोलती है कि हमें किसी भी व्यक्ति विशेष या फिर किसी भी प्रोडक्ट के अच्छी अच्छी चीजें पकड़नी है और उसके बारे में बात करनी है। तो अपलाइन की भी अच्छी चीजों को आप ग्रहण करिए, पकड़िए, और उनकी अच्छी चीजें जो होती हैं उनके अंदर, जो हैं, जो रियली में है, उनको आप एडिफाई करिए। इस एडिफाई करने में एक चीज आपके सामने आएगी सर, मैं बता देता हूं आप लोगों को। हो सकता है आपके अपलाइन जो है आपसे शिक्षण में कम हो, आपकी डिग्रियां ज्यादा हो उनसे। हो सकता है आपके अपलाइन आपसे उम्र में कम हो, आप उम्र में ज्यादा हो। एक एक हो सकता है कि आपके जो अपलाइन है उनकी आर्थिक स्थिति आपसे कम हो, आपकी आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत हो, कुछ भी हो, लेकिन इस बिजनेस के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर वो आपके अपलाइन बन चुके हैं। तो कृपया करके अगर आपको इस बिजनेस को बढ़ाना है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रोसेस ऑफ एडिफिकेशन बोल रही है, यू हैव टू एडिफाई योर अपलाइन। आपको अपने अपलाइन को एडिफाई करना पड़ेगा और करना ही चाहिए सर। और दूसरी बात एक और बोल देता हूं मैं आप लोगों को, बहुत सारे अलग तरीके के मैसेज मेरे पास में आ रहे थे इस टॉपिक को लेके। मैं एक चीज बोल देता हूं आप लोगों को सीधे सीधे कि भैया, कुछ भी हो, कुछ भी हो, अच्छी चीजें देखो, इसको ऐसे बोल सकते हैं हम लोग इस बात को कि अगर हम प्यार से किसी से नहीं जीत पाए ना सर, तो फिर दुर्व्यवहार से कैसे जीत सकते हैं सर हम लोग। और हम डायरेक्ट सेलर्स हैं सर, हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग के लोग हैं, लीडर्स हैं हम सभी लोग, तो हमें तो प्यार से ही जीतना आता है। और एडिफिकेशन प्यार की दूसरी परिभाषा है सर, एडिफिकेशन। क्योंकि जब आप चीजों के बारे में पॉजिटिव पॉजिटिव बोलोगे ना सर, तो आगे से भी वाइब्रेशंस वैसे ही आनी शुरू हो जाएंगी सर। तो चलिए एडिफाई करते हैं अपने अपलाइन को, कैसे करना है उसको समझ लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, जब भी अपलाइन को किसी प्रोस्पेक्ट से मिलवाते हो तो अपलाइन को एडिफाई करें, क्योंकि हर व्यक्ति अपने से अच्छे इंसान को सुनना पसंद करता है। इस बात को समझ लीजिए सर। देखिए, हर व्यक्ति अपने से अच्छे इंसान को सुनना पसंद करता है, तो सामने वाले को, यानी कि अपने अपलाइन को अच्छा कौन बनाएगा, उसके बारे में अच्छा अच्छा कौन बोलेगा। क्या सिर्फ अपलाइन को पकड़ के सामने वाले के सामने बैठा देना ही
मीटिंग करवाना बोलते हैं क्या? ये तो एडिफिकेशन नहीं हुआ सर। अपलाइन के बारे में अच्छा अच्छा बोलना, जो उन्होंने यहाँ से किया है, अचीवमेंट्स करी हैं, जो उनके व्यक्तित्व में अच्छी चीजें हैं, जो आप उनसे सीख जाते हो, वो चीजें बताइए आप उनके बारे में। और एडिफिकेशन करते वक्त कुछ गलतियां होती हैं। सबसे पहली गलती जो करता है एक इंसान, कि एडिफिकेशन मीटिंग जब होती है, मान के चलिए कि सामने प्रोस्पेक्ट बैठा है और यहाँ अपलाइन बैठा है, बीच में आप बैठे हो, तो इस टेबल के साथ में आप बैठे हो, तो आप उस मीटिंग के दौरान ही एडिफिकेशन कर रहे हो। उस मीटिंग के दौरान ही आप अपलाइन के बारे में सब कुछ बताने लगे हो। आप अभी बता रहे हो आपकी ये जो है बला बला गाड़ी के अचीवर हैं, ये गाड़ी इन्होंने इतने टाइम में ली है, इतनी इनकम इन्होंने ली है, ऐसा ऐसा कर लिया है जी, ये बन गया है जी, वो बन गया है जी। सामने आप एडिफिकेशन कर रहे हो। इससे बचिए, इससे बचिए। प्रोस्पेक्ट के मिलने से पहले या फिर जब आप प्रोस्पेक्ट का समय लेते हो अपलाइन के लिए, तो उस समय अगर आप अपलाइन की एडिफिकेशन कर देंगे तो इट विल बी मच बेटर। ये बहुत ज्यादा अच्छा होगा। ये बहुत बड़ी गलती है कि हम सामने तारीफ करते, सामने जो है कि हम एडिफाई करते हैं। इस प्रोसेस से बचिए, क्योंकि इस प्रोसेस में सामने वाले की ईगो हर्ट कर सकती है। पहले एडिफाई कर दीजिए। जैसे मुझे अगर मेरे अपलाइन को एडिफाई करना हो, किसी प्रोस्पेक्ट से अगर मुझे मिलवाना हो, तो मैं 1-2 दिन पहले जब उनका टाइम लेता हूं प्रोस्पेक्ट का, तो मैं उनको क्या बोलूंगा? जैसे कुछ चीजें आप बोल सकते हो, ये कॉमन होती हैं। जैसे कुछ चीजें होती हैं कि सर उन्होंने बहुत अच्छा कमा लिया। बहुत अच्छा का मतलब 5 का 50 नहीं बनाना है, ये भी समझ लीजिए आप अच्छे तरीके से। सर सिर्फ 5 का 50 बना देने से सामने वाला इंस्पायर नहीं होना। उनको बताइए, उन्होंने अगर अपलाइन ने 5 लाख ही कमाए हैं, इश्यू नहीं है। सर 15,000 भी कमाए हैं, इश्यू नहीं है। आप उसको भी प्रमोट कर सकते हो। जिसने 15,000 कमाए हैं अपलाइन ने, तो उनके बारे में आप ये बोल सकते हो कि सर इनको 1-2 महीना ही हुआ है इस बंस के अंदर, क्योंकि उनको इतना ही समय हुआ होगा। 50,000 कमाए हैं तो उनको 3 महीने ही हुए हैं, 4 महीने हुए हैं। या 5-4 लाख रुपए कमाए तो इनको 4-6 महीने हो चुके हैं जी, इतना ही समय हुआ है। और ये अपने काम के साथ-साथ इस काम को बिल्ड करते हैं। और मैं तो हैरान हूँ सर, आज लगभग अपनी जो ये जो सैलरी कमाते हैं, जो जॉब से सैलरी कमाते हैं, उस सैलरी के बराबर की इनकम यहाँ से पार्ट टाइम करके ये कर चुके हैं। ये ऐसे व्यक्ति तो हैं, ऐसे व्यक्ति से मैं आपको मिलवाने चाह रहा हूँ। वैसे तो जो उनके टीम साइज़ अच्छे हो चुके हैं, टीम साइज़ बढ़ चुके हैं, लेकिन क्योंकि मेरी बहुत अच्छी पहचान उनके साथ में है और मेरे साथ में बड़ा प्यार उनका रहता है, तो मैं आपके लिए उनका समय निर्धारित करता हूँ। कृपया करके आप जो है कि साइलेंट माहौल में बैठने का प्रयास करें और जो है आप समय दें। और मेरे को उनका 1 ही घंटा मिला है जी। इस 1 ही घंटे में सारी बातें करनी है सर आपसे। तो कृपया करके आप इधर-उधर के कामों को पहले निपटा लें, ताकि जब मेरे अपलाइन आपके पास में आएँ, तो उनके साथ में बैठ के बहुत अच्छे तरीके से बात हो सके। तो एडिफाई बिफोर मीटिंग, मैं जो ये चीज़ें बता रहा हूँ आपको, एडिफाई बिफोर मीटिंग। इसमें ये चीज़ें भी कुछ आप ऐड कर सकते हो। जैसे मैं अपने अपलाइन से सीखता हूँ कि जी वो बहुत मतलब बहुत बिज़ी रहते हैं। मैं बहुत हार्ड हार्ड वर्क मेरे अपलाइन करते हैं और मैं तो कायल हूँ जी उनके हार्ड वर्क का। और उनके हार्ड वर्क का अगर 50% भी मेरे अंदर अगर आ जाए, तो सर सोना बन जाए, बहुत बड़ी बात बन जाए। इस प्रकार के व्यक्तित्व से आपको मिलवाने जा रहा हूँ। ये है सर एडिफिकेशन। सिर्फ इनकम को ही प्रमोट करना इज़ नॉट जस्ट एन एडिफिकेशन सर। बहुत सारी चीज़ें होती हैं सामने वाले के अंदर। और फिर जब आप अपलाइन को और प्रोस्पेक्ट को सामने आमने-सामने बैठाते हैं और जब अपलाइन बोलते होते हैं, फिर बात बनती है सर। पहला, एडिफाई बिफोर मीटिंग। दूसरा, जो गलती नहीं करनी है, एडिफाई अपलाइन नोट प्रोस्पेक्ट। एक बहुत बड़ी गलती हम करते हैं, जब अपलाइन को और प्रोस्पेक्ट को हम आमने-सामने बैठाते हैं, तो हम जो प्रोस्पेक्ट है, उसकी तारीफों के पुल बाँध देते हैं बहुत बार। ये है जी अपनी उनकी 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 जो जो जॉब है उसके बारे में बताना बहुत ज़्यादा शुरू कर देते हैं। उनकी इतनी गाड़ियाँ हैं जी, इतनी जो है कि बच्चे हैं जी, इतनी ये है जी, इतना वो बहुत सारी चीज़ें हम लोग बताना शुरू कर देते हैं उनके बारे में, उनके सामने ही उनकी तारीफ़ों के पुल बाँध देते हैं। इससे क्या होता है सर, प्रोस्पेक्ट की हाइप क्रिएट हो गई और अपलाइन की जो है कि हाइप बहुत डाउन आपने कर दी वहाँ पे। प्रोस्पेक्ट की सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन आप अपलाइन को दीजिए। अपलाइन को 2 चीज़ें चाहिए बेसिकली उनके बारे में। किस प्रकार का व्यक्ति सामने बैठा है, किस प्रकार का मतलब किस प्रकार के बैकग्राउंड का व्यक्ति है, जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं, किस प्रकार की इनकम उनकी है और किस प्रकार का स्वभाव वो मेंटेन करते हैं, कितना सा टाइम है कि आज इतने टाइम में बात हो जाए, दैट्स ऑल। और ये पहले ही आप बता के रखें। जब आमने-सामने बैठा रहे हो तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन करवा दें, इन दोनों के एक-दूसरे के बारे में पता है, आपने पहले पॉइंट में एडिफाई कर दिया, मीटिंग से पहले अपलाइन को हाइप क्रिएट कर दी और मीटिंग के दौरान या फिर मीटिंग से पहले ही आपने अपलाइन को अपने प्रोस्पेक्ट के बारे में बता दिया।
ये दोनों काम आप कर चुके हो। यहाँ हाइप क्रिएट ना करें अपने प्रोस्पेक्ट की। हाइप क्रिएट करनी है तो अपलाइन की आप हाइप क्रिएट करें। प्रोस्पेक्ट की सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन आपने देनी है सर। गलती नंबर 3 जो हम करते हैं जब अपलाइन को किसी प्रोस्पेक्ट से मिलवाते हैं या फिर अपलाइन की जब हम मीटिंग करवाते हैं, जब अपलाइन प्रोस्पेक्ट के साथ में मीटिंग कर रहा होता है तो आपको फोकस करना होता है सर। मैंने बताया था आपको एडिफिकेशन 2 तरीके से काम करेगी, पहला आपके शब्दों में और दूसरा आपके एक्शंस में। जब मीटिंग शुरू हो जाती है तो आपके एक्शंस वाली एडिफिकेशन शुरू हो जाती है। यू फोकस फर्स्ट, आप फोकस करिए सर। मैं तो ये कहता हूं कि जब अपलाइन ने बोलना शुरू कर दिया, पहली बात तो बोलना ही नहीं है, उसके बाद में नहीं बोलना सर। जब तक उठ के ना चलना शुरू हो जाए अपलाइन, तब तक नहीं बोलना। यू फोकस फर्स्ट। कोशिश करिए कि जब अपलाइन ने बोलना शुरू कर दिया तो रिक्वेस्ट करिए अपलाइन से कि सर 1 मिनट सर बोलिए यहाँ पे 1 मिनट सर मैं मेरा मोबाइल साइलेंट करना भूल गया, कृपया करके सर। प्रोस्पेक्ट को भी बोलिए कि सर आप भी अपना जो है फोन साइलेंट कर लीजिए, मैं अपना फोन साइलेंट कर रहा हूँ। वो करे ना, आप कर लीजिए बाबूजी। ये मैसेज जा रहा है प्रोस्पेक्ट को कि सामने जो बंदा बैठा है अपलाइन के रूप में, भाई बंदा इंपॉर्टेंट है, ये बंदा इंपॉर्टेंट है। तो यू फोकस फर्स्ट, साइलेंट योर फोन। बहुत सारे लोग अपलाइन को और प्रोस्पेक्ट को आमने सामने बैठा के उनको जंग करने के लिए छोड़ देते हैं, वो लड़ते रहते हैं, उनका चलता रहता है, और ये बाबूजी जो है पिछले 1 घंटे से फोन के ऊपर बाहर जाके बातें कर रहे हैं। ये नहीं करना सर। मतलब आपने एडिफिकेशन वर्ड्स में तो कर दी, एक्शंस में तो एडिफिकेशन नहीं करी सर। आपने एक्शंस में तो ये नहीं दिखाया कि मेरा अपलाइन इंपॉर्टेंट है, आपने एक्शंस में तो ये नहीं दिखाया कि ये प्लान कितना इंपॉर्टेंट है। भाई अगर ये 3 गलतियां आप नहीं करोगे तो मैं गारंटी दे सकता हूं भाई, वो सेल आए ना आए, वहां से सेल उठे ना उठे, लेकिन उस बंदे के दिमाग में एक चीज जरूर जाएगी कि यार बंदे गजब थे, इनसे दोबारा जरूर मिलना चाहिए। और जो मिलता रहेगा वो तो एक न एक दिन आपके साथ आ ही जाएगा सर। तो एडिफाई योर अपलाइन इन योर वर्ड्स एंड इन योर एक्शन ऑल्सो। ये बहुत जरूरी है सर। मीटिंग्स के अंदर लिटरली मैंने देखा है, ये तो मैंने 1 to 1 की बात कर ली, मीटिंग के अंदर लिटरली देखा, जब मीटिंग क्लोज, सेमिनार क्लोज हो गया, लाइक सेमिनार क्लोज हो गया है ना, तो एक व्यक्ति अपने 4 लोगों को, जैसे एक व्यक्ति को पकड़ के बैठा है, ये डाउनलाइन है, और उसका अपलाइन स्टेज पे गया हुआ है विजिटिंग लीडर से मिलवाने के लिए अपने कुछ लोगों को, और अपलाइन को लिटरली ऐसे 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 इशारे करके बुलाया जा रहा है इसके द्वारा प्रोस्पेक्ट के सामने ही, ऐसे करके आ जाओ मैंने पकड़ रखा है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। एडिफाई सर, उनको बैठाइए, उनको बोलिए कि सर चलिए हम मिलते हैं सर से, कोशिश करिए। देखिए जो प्रोसेस ऑफ एडिफिकेशन है, ये पता है क्या बोलती है? प्रोसेस ऑफ एडिफिकेशन ड्यूरिंग सेमिनार, पता है क्या बोलती है? सेमिनार खत्म होने के बाद में प्रोसेस ऑफ एडिफिकेशन ये बोलती है कि अपलाइन को अपने पास कभी मत बुलाइए, प्रोस्पेक्ट को अपलाइन के पास लेके जाइए बाबूजी। प्रोस्पेक्ट को अपलाइन के पास लेके जाइए, ताकि प्रोस्पेक्ट को ये लगे, क्योंकि अपलाइन से वहां 4-14 लोग और मिल रहे होंगे, 4-14 लोग मिल रहे होंगे सर। कोई उनको नमस्कार कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, तो आपके प्रोस्पेक्ट के कपाट खुलेंगे यहां से कि यार बंदा बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एक हैंड शेक भी अगर उस स्थिति के अंदर अपलाइन से कर लिया उस व्यक्ति ने, आपके इस प्रोस्पेक्ट ने, तो बात बन गई, फिर बात बन गई। तो कोशिश करिए सेमिनार खत्म होने के बाद में, ये भी एक एडिफिकेशन है सर, एडिफिकेशन आपके एक्शंस की एडिफिकेशन है ये। कोशिश करिए कि सेमिनार खत्म होने के बाद में या तो अपनी टीम को राउंड अप कर लीजिए, अगर टीम साइज ज्यादा है, टीम की टीम ज्यादा संख्या में उस सेमिनार में आई हुई है, तो कोशिश कर लीजिए कि आप राउंड अप कर लीजिए और रिक्वेस्ट करिए अपलाइन से, बोलिए उनको कि मैं रिक्वेस्ट करके सर को यहाँ पे लेके आने का प्रयास करता हूँ। नहीं तो आपकी 99% कोशिश ये रहनी चाहिए कि पूरी टीम को उठा के और जो है स्टेज की तरफ या फिर अपलाइन की तरफ लेके जाने का आपका प्रयास रहना चाहिए, ताकि वहां पे दूसरे जो लोग मिल रहे होते हैं वो आपके प्रोस्पेक्ट्स का दिमाग खोल रहे होते हैं सर। तो ये समझना है आपने, ये है एडिफिकेशन ऑफ योर अपलाइन इन 1 to 1 एंड इन द प्रोसेस ऑफ सेमिनार, या फिर जब आप सेमिनार की क्लोजिंग करते हैं उस समय। ये बहुत जरूरी है। बहुत सारे महारथियों को तो ये बताना पड़ता है साहब, सॉरी मैं क्षमा चाहूंगा ऐसे शब्द मैं यूज कर रहा हूँ, ऐसी कोई इंटेंशन मेरी नहीं है, बट बहुत सारे लोगों को ये बताना पड़ रहा है, और बताएंगे सर, बताना काम है, क्यों? क्योंकि सीखे सिखाए लोग हमेशा थोड़ी आते होते हैं। तो आपने कोशिश क्या करनी है कि जब क्लोजिंग आप करते होते हैं सेमिनार की, तो उस दौरान आपने क्या करना है कि अपलाइन से एक बार हैंडशेक जरूर कराना है, 2 शब्द जरूर जो है कि
2 मिनट के लिए जरूर आपने अपने प्रोस्पेक्ट को मिलवाना है। और कब कब मिलवाना, कैसे मिलवाना है, आपने खुद जाके प्रोस्पेक्ट को मिलवाना है, न कि अपलाइन को ऐसे करके बुलाना है और न कि अपलाइन को पकड़ के लेके आना है एक व्यक्ति के लिए, वैसा न करें। तो ये एडिफिकेशन होगी। उम्मीद करता हूं अपलाइन के एडिफिकेशन को आप समझे होंगे। ये बहुत बड़ी गलतियां हैं सर, ये बहुत बड़ी गलती है सर। ये लगती नहीं है हमें, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती होती है सर। मेरे अपलाइन मुझे कभी भी सेमिनार में, मेरी मेरी कोशिश रहती है, मेरे जैसे ही सूरज सर आए, मैं मेरी कोशिश ये रहती है जहां भी मुझे वो दिखे भीड़ के अंदर, अलबत्ता असल तो मैं उनको एस्कॉर्ट करके उनके गंतव्य स्थान तक मैं लेके जाऊंगा, अलबत्ता तो मैं उनके साथ में खड़ा हो जाऊंगा और मेरी टीम के जो सदस्य उनको उनके फोटो करवाने की मैं कोशिश करूंगा रिक्वेस्ट करके। अगर गुरतेज सर वहां है तो सेम प्रोसेस मैं करूंगा वहां पे। ये एडिफिकेशन इन योर एक्शंस है साहब। एक्शंस की एडिफिकेशन ज्यादा काम करती है वर्ड से ज्यादा। तो जब आमने सामने हो तो एक्शंस की एडिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। सॉरी टू से बट मेरा कहने का मन कर गया। बहुत सारे लोग तो ऐसा करते हैं कि उनके सीनियर अपलाइन जो है कि एक सेमिनार हो रहा है, उनके सीनियर अपलाइन जो है उनके बाजू में खड़े हुए हैं और ये महारथी पिछले 2 घंटे से बैठ के सेमिनार देख रहे हैं। मैं तो नहीं करूंगा सर ऐसा। एडिफिकेशन की प्रोसेस क्या बोलती है? एडिफिकेशन की प्रोसेस ये बोलती है कि सीट ऑफर करिए उनको और आप जो है दूसरी जगह पे जाके बैठिए। ये क्या है? ये एडिफिकेशन इन योर एक्शंस है सर। तो एक्शन में लेके आइए एडिफिकेशन को। नेक्स्ट, एडिफाई योर डाउनलाइन। हर व्यक्ति अपलाइन भी होता है तो हर व्यक्ति डाउनलाइन भी होता है। जब एज अपलाइन, क्योंकि आप अपलाइन भी हैं, तो एज अपलाइन अगर एक व्यक्ति को भी आपने ज्वाइन करवा दिया तो आप अपलाइन बन चुके हैं साहब। एज अपलाइन जब आप किसी को प्लान दिखाने जाते हैं तो प्लान कंप्लीट होने के बाद में जब आप क्लोजिंग कर रहे होते हैं उस दौरान आप उस डाउनलाइन को एडिफाई जरूर करें जिस डाउनलाइन के साथ आप उस प्रोस्पेक्ट से मिलने गए हैं। या फिर मीटिंग जब आप क्लोज कर रहे होते हैं, जैसे स्टेट आइकन से खासकर मिलवाना शुरू करते हैं लोग बाग अपनी टीम को, तो स्टेट आइकन एंड अबो को खासकर मैं कहना चाहूंगा कि अपलाइन होने के नाते जब आप पूरी बात कर लेते हैं अपनी उस टीम से, तो लास्ट में एक बात आपने जरूर कहनी है उस व्यक्ति के बारे में जिसकी वो टीम है, जिसके सर्कल में आप बैठे हो, उस व्यक्ति के बारे में कहनी है कि ये जो व्यक्ति, तो क्योंकि मैं अगर ऐसा करूंगा तो मैं क्या करूंगा उस 1-to-1 में भी और उस क्लोजिंग के दौरान भी। तो मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा उस डाउनलाइन के बारे में कि जी देखिए, ये आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं। मुझे नहीं पता आप इनको किस रूप में जानते हैं, लेकिन मेरे न्यून बिजनेस के अंदर ये बहुत बहुत प्रेस्टिजियस लेवल के ऊपर हैं और बहुत शानदार तरीके से काम कर रहे हैं। मेरी पूरी टीम के अंदर सबसे ज्यादा मेहनती लोगों में इस व्यक्ति की गिनती होती है। इस प्रकार के 2 शब्द अगर आपने उस डाउन टीम के उस व्यक्ति के बारे में बोल दिए तो उन 10 लोगों को आपने मैसेज दे दिया कि ये बंदे के साथ काम करना चाहिए। तो एडिफाई योर डाउनलाइन ऑल्सो। तो ऐसी स्थिति में आप उनको जरूर एडिफाई करके आए। तो ये भी कर लेना है आपने। एडिफाई योर क्रॉस लाइन। चलिए थोड़ा फास्ट फास्ट चलना पड़ेगा। एडिफाई योर क्रॉस लाइन। क्रॉस लाइन को एडिफाई करना है। देखिए दोस्तों, क्रॉस लाइन मींस की जो क्रॉस में जो लोग होते हैं जो आपके लेफ्ट एंड राइट स्ट्रक्चर में नहीं आते हैं। देखिए मैं इसके बारे में एक चीज कहूंगा कि इसको आप अदरवाइज न लें। पहली बात तो ये जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को, क्रॉस लाइन को एडिफाई करने का मतलब ये नहीं है श्रीमान कि आप क्रॉस लाइन को ही अपना स्ट्रक्चर दिखा दें, है ना, क्रॉस लाइन को ही अपनी पूरी समस्याएं बता दें। आपके और अपलाइन में कुछ चल रहा है, होता रहता है, आपस में मतभेद चलते रहते हैं, तो वो क्रॉस लाइन को ही डिस्कस कर लें। ये नहीं है मेरा मतलब, ये नहीं है। क्रॉस लाइन अगर, और आप भी बीइंग एन क्रॉस लाइन एक दूसरे के होते हैं, तो आप जो सीनियर साथी उनको कहना चाहूंगा, आप भी सर इस मर्यादा का आपने ध्यान रखना है कि माइंड योर बिजनेस ओनली। आपने अपने बिजनेस को माइंड करना है, जो आपका एरिया है उसमें आप काम करिए। दूसरों 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 के काम में टांग हमें नहीं घुसानी है, नहीं घुसानी है, क्योंकि हम ही शुरुआत करते हैं कहीं ना कहीं। ये कोई भी हो सकता है, ये मैं भी हूं तो फिर गलत हूं। क्योंकि एडिफिकेशन की प्रोसेस क्या कहती है? एडिफिकेशन की प्रोसेस ये कहती है कि हर वो व्यक्ति जो उस कंपनी के अंदर आ गया और आगे बढ़ रहा है, तो हमें उसको एडिफाई करना है। हो सकता है, यहां लिखा है, हो सकता है आपका अपलाइन हर जगह है, आपके साथ ना जा सके, क्योंकि आपके अपलाइन की और भी टीमें होती हैं, लेकिन एक व्यक्ति है, एक जीव है भाई इस बिजनेस के अंदर, और वो है क्रॉस लाइन। वो हर जगह मिलेगा। मान के चलिए आपने कलकत्ता स्टार्ट करना है, कलकत्ता में आपके अपलाइन जाए ना जाए भैया, हो सकता है उनके पास में टाइम की कंजक्शन हो, टाइम की कमी हो, लेकिन आप वहां जाओगे, आपके क्रॉस लाइन आपको पहले से ही वहां पे मिलेंगे। आपने बिजनेस को शुरू करना है बठिंडा के अंदर, तो आप, हो सकता है आपके अपलाइन वहां पे कब पहुंचे, लेकिन आपके क्रॉस लाइन वहां ऑलरेडी मिलेंगे। एडिफाई करें उनको सर, उनके व्यक्तित्व को एडिफाई करें, उनकी अचीवमेंट को एडिफाई करें। ये 2-3 चीजें आप उनकी एडिफाई कर सकते हैं।
एडिफाई का, क्रॉस लाइन को एडिफाई का मतलब मेरा ये नहीं है कि जाके क्रॉस लाइन के घर पे हमने चाय पानी करना है, ये बिल्कुल नहीं करना है सर, ये बिल्कुल नहीं करना है सर। ये करना है कि क्रॉस लाइन के बारे में कम से कम नेगेटिव नहीं बोलना है, सिर्फ पॉजिटिव बोलना है, इज कॉल्ड एडिफाई योर क्रॉस लाइन। ये करें सर आप। क्यों? क्योंकि ये मैसेज जा रहे होते हैं आपके क्रॉस लाइन को के बारे में। अगर आपने कोई चीज अच्छी बोली है तो घूम फिर के आप तक आएगी और वो अच्छाई के रूप में ही आएगी। और अगर आपने बुरी बोली है, क्योंकि समटाइम हमें लगता है कि क्रॉस लाइन ही तो है यार, अगर इसके बारे में बुरा बोल दूंगा तो मेरा बिजनेस थोड़ी खराब होगा। नहीं साहब, आपका बिजनेस खराब हो रहा है, याद रखिए, उसके बारे में भी अच्छा बोलना है आपने। इसलिए अगर आपको पूरे भारत में बड़ा काम करना है और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आपने अपने नेटवर्क की बनानी है, तो क्रॉस लाइन को एडिफाई जरूर करें। ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। एडिफाई योर प्रोडक्ट्स को जरूर एडिफाई करें आप। देखिए, मैं प्रोडक्ट के बारे में तो एक चीज कहना चाहूंगा साहब आप लोगों को, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में बताया था कि एडिफिकेशन थर्ड पार्टी की तरह काम करती है और थर्ड पार्टी से इंसान आसानी से समझता है। बहुत लोगों को आप लोगों ने देखा होगा कि देखिए, प्रोडक्ट के मामले में दो चीजें होती है, एक एजुकेशन, एक एडिफिकेशन। एक एजुकेशन, एक एडिफिकेशन, प्रमोशन भी बोल सकते हैं उसको। एक एजुकेशन, एक एडिफिकेशन। बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि बहुत लोगों के प्रोडक्ट की एजुकेशन बहुत अच्छी होती है, लेकिन फिर भी वो प्रोडक्ट नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन बहुत लोगों की एजुकेशन नॉर्मल होती है प्रोडक्ट के बारे में, मतलब सिखलाई कम होती है, लेकिन एडिफिकेशन बहुत अच्छी होती है उनकी प्रोडक्ट के बारे में, तो प्रोडक्ट उस एजुकेटेड व्यक्ति से ज्यादा निकाल देता है। क्यों? क्योंकि वो जाने अनजाने एडिफिकेशन का इस्तेमाल कर रहा है साहब। तो प्रोडक्ट को एडिफाई करने के लिए इट इज मैंडेटरी टू एडिफाई थ्रू टेस्टिमोनियल्स। तो टेस्टिमोनियल थर्ड पार्टी का काम करेंगे सर यहाँ पे। टेस्टिमोनियल्स के बारे में आप बात करिए, आप उससे बात करिए। अगर वो यूपी का रहने वाला है तो यूपी के आसपास के क्षेत्र के बारे में बात करिए, वहां के टेस्टिमोनियल्स जुटाने की कोशिश करें। आसपास के क्षेत्र की बात करिए कि आपके इस क्षेत्र के अंदर एक व्यक्ति है जी, इन्होंने इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया और बला बला रिजल्ट इनको आए हैं इस प्रोडक्ट से, और बहुत अच्छा तंदुरुस्त वो फील कर रहे हैं। थर्ड पार्टी कुछ कुछ अपनी स्क्रीन के अंदर यानी कि अपने मोबाइल में आप टेस्टिमोनियल्स रखते हैं, तो ये प्रोडक्ट के बारे में बहुत ज्यादा एजुकेशन देने की जरूरत नहीं है सर। नॉर्मल फ्रमली ये प्रोडक्ट डिटॉक्सिफिकेशन करता है और न्यूट्रिशन की कमियों को पूरी करता है। इंग्रेडिएंट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बता के उसके बाद में एडिफाई जरूर करें। हम एजुकेट तो पूरा कर देते हैं प्रोडक्ट के बारे में, लेकिन एडिफाई नहीं कर पाते हैं सर। जबकि सेल किससे निकलनी है? जबकि हमारा धंधा नेटवर्क का क्या कहता है? हमारा ये कहता है एजुकेशन के बाद अगली बारी एडिफिकेशन की आती है, एडिफिकेशन नहीं छोड़नी है। तो प्रोडक्ट के मामले में जब आप एडिफाई करें तो टेस्टिमोनियल्स के थ्रू एडिफाई करें। फॉर अ न्यू प्रोस्पेक्ट, जैसे मैंने बताया, बेसिक एजुकेशन आप प्रोडक्ट की दें सामने वाले को। ज्यादा एजुकेशन की जरूरत नहीं है, पीएचडी करवाने की तरफ ना बढ़े, क्योंकि जब उसकी लालसा बढ़ेगी तो वो अपने आप और ज्यादा सीख लेगा। पहले पल हमें उसको इंसर्ट अंदर लेके आना है इस माहौल के अंदर, और वो कौन करेगा? वो एडिफिकेशन करेगी। एंड लास्टली मैं बताना चाहूंगा कि एडिफाई सिस्टम को एडिफाई करें आप। जो कि हमारा सिस्टम है, इसको बहुत ज्यादा एडिफिकेशन करना पड़ेगा सर। सिस्टम के तहत जो टीजीएस करता है वो न्यू स्टार्टअप प्रोग्राम्स करता है सर। एडिफाई करें सर। आजकल न्यू स्टार्टअप प्रोग्राम कंपनी के लेवल पे चल रहे हैं, अपने सूरज शर्मा जी पिछले 10 दिन से बाहर हैं, ऑलरेडी शेड्यूल आपके पास में उनके हैं, उनके प्रोग्राम्स को आप एडिफाई करें। एडिफाई करेंगे तो आप न्यू स्टेट्स को खोल सकते हैं, न्यू स्टेशंस को खोल सकते हैं। एडिफिकेशन करें अपनी टीम में। आपकी टीम में 100 लोग हैं, 100 लोग अगर आपकी टीम में हैं, अगर आप एमपी के शेड्यूल उन 100 लोगों के पास में भेज देते हो, बात को समझने की कोशिश करिए, उन 100 लोगों में से कम 10 लोग एमपी के अंदर मिल जाएंगे भाई, और उन प्रोग्रामों के अंदर उनको प्लग इन कर दीजिए, आपका काम एमपी में स्टार्ट हो जाएगा। ये कब होगा? जब एडिफाई करेंगे हम न्यू स्टार्टअप प्रोग्राम्स को। एडिफाई करिए सर बीबीएस को, बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार्स जो होते रहते हैं, इनको एडिफाई करिए सर, इनमें माहौल बड़ा होता है। एडिफाई करिए सर आइकॉनिक डे को, अ ग्रैंड सेलिब्रेशन होता है सर ये, और खुशी होती है मुझे बताते हुए अभी कि आगे जो आइकॉनिक डे हो रहे हैं, इनके अंदर खुद हमारे जो एमडी साहब हैं श्री गुरतेज सिंह जी, वो कमान संभाल रहे हैं। और मुझे खुशी हो रही है आप लोगों को बताते हुए कि इस प्रकार का जो पहला आइकॉनिक डे है, नेक्स्ट जो अभी आइकॉनिक डे की सीरीज शुरू हो रही है, जिसको गुरतेज सर स्वयं करने आ रहे हैं, क्लोजिंग स्पीच सर की रहेगी उसके अंदर। सर जो है कि वहाँ पे चीफ गेस्ट रहेंगे, एमडी सर, और वो होने जा रहा है जींद हरियाणा के अंदर 21 दिसंबर को, संडे रहेगा इस दिन। और इसके लिए ऑडिटोरियम बुक हो चुका है, बहुत ग्रैंड करेंगे इस सेलिब्रेशन को। अब की बार ऑडिटोरियम में हम इसको करने जा रहे हैं, और इस प्रोग्राम को आप प्रमोट करिए, इसको एडिफाई करिए। आई मीन टू से कि एडिफाई करिए इस प्रोग्राम को। एडिफिकेशन के कुछ टिप्स होते हैं, लाइक आप एडिफिकेशन
वहाँ आप एक कॉमन एडिफिकेशन कर सकते हो आप कि वहाँ बहुत सारे लोग आएँगे जी, जैसे आप किसी प्रोस्पेक्ट के सामने इस प्रोग्राम को एडिफाई कर रहे हैं, तो आप बता सकते हैं कि वहाँ बहुत तरीके के लोग आएँगे सर, डॉक्टर्स भी वहाँ रहेंगे सर, जो डॉक्टरी प्रोफ़ेशन से हैं, वहाँ टीचर्स भी रहेंगे सर। एक प्रोस्पेक्ट के सामने जब आप एडिफाई कर रहे हैं तब की बात कर रहा हूँ। बहुत सारी महिलाएँ रहेंगी सर जो कामयाब है इस बिज़नेस के अंदर, बहुत सारे स्टूडेंट्स रहेंगे सर जो कामयाब है इस बिज़नेस के अंदर। आप आइए, देखिए किस प्रकार का माहौल और किस-किस प्रकार के लोग इस बिज़नेस में कामयाब हो रहे हैं। तो ये एडिफिकेशन के कुछ टिप्स हैं, जो एक सेमिनार को एडिफाई करने में आपकी मदद करते हैं। तो एडिफाई करिए इस प्रकार के प्रोग्राम को, एडिफाई करिए आरटीपी को, जो टीजीएस सिस्टम करता है, रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को, जो कि 18 और 19 जनवरी में ये होने जा रहा है, इसको एडिफाई करिए। तो ईच एंड एवरीथिंग हर चीज़ को एडिफाई करना पड़ेगा सर, चाहे वो व्यक्ति विशेष हो, चाहे वो सिस्टम हो, चाहे वो प्रोडक्ट हो एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफ यू वांट टू क्रिएट अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आपको नेटवर्क में क्रिएट करनी है, तो एक चीज़ सबसे ज़्यादा काम करेगी एंड दैट इज़ एडिफाई, एडिफाई एंड एडिफाई, एडिफिकेशन। हर चीज़ को एडिफाई करिए सर, हर चीज़ को, हर चीज़ को अच्छा कह के अच्छा बना देना ही एडिफिकेशन है सर। अच्छा कह के अच्छा बना देना, यही एडिफिकेशन है सर। और यही चीज़ काम करती है हमारी इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा। और लास्टली मैं यही कहना चाहूँगा कि उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये सेशन, और बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी होंगी यहाँ से। कोई सिखाने का कोई ऐसा कोई मेरा कोई उद्देश्य नहीं था, बस ये था कि कुछ जो जानकारियाँ हैं, उनको आप तक मैं पहुँचा पाऊँ और शेयर कर पाऊँ। आज बहुत ज़्यादा समय मैंने ले लिया, इसके लिए मैं क्षमा भी चाहूँगा, और उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड टू एडिफिकेशन आपको समझ में आएँगी। विद दिस थैंक यू, वी लव टीजीएस। एंड अभी क्लोजिंग के 2 दिन आपके पास बाकी हैं, परसों बहुत बड़ी क्लोजिंग होने जा रही है। जुट जाइए, गोवा की तैयारी करिए, सिर्फ 2 ज्वाइनिंग लेफ्ट और 2 ज्वाइनिंग राइट करने से आप अपने गोवा को अभी भी अचीव कर सकते हैं। तो लेट्स कनेक्ट और मिलते हैं आप लोगों से गोवा के अंदर। विद दिस थैंक यू, वी लव टीजीएस।